कि ये हार्ड हो जाएगा। तो इसका मकसद यही है कि अगर जब इसने आगे की तरफ हार्ड होना है जाके, तो इसका मकसद है कि ये इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में मिल चुकी हैं, अब ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देंगी। तो सो दैट्स मीन कि ये जो हमारा गिलास है ये हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें ये भी नहीं है कि हम कोई 5-10 मिनट तक मिक्सिंग करें, इतना तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। 10 मिनट बाद तो ये ख़ुद हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा सा होने लगेगा। ठीक है, बस अच्छी सी मिक्सिंग कर देनी है आपको, ये ट्रांसपेरेंट की तरफ चला जाए। बहुत ज़ोर से नहीं हिलाना है, क्योंकि फिर बहुत सारे बबल्स आ जाते हैं। बबल्स ऑब्वियस सी बात है क्रिएट होंगे, ऐसा नहीं है कि बबल्स नहीं बनेंगे, बबल्स बनेंगे, मगर ये है कि बहुत ज़ोर से मत हिलाइए, वरना बहुत ज़्यादा बबल्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। बार बार आप ग्लास को ऐसे पकड़ के देखेंगे गर्म तो नहीं हो रहा है, गर्म तो नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा गर्म हो रहा है, सो दैट्स मीन आप जल्दी से पोरिंग स्टार्ट कर दें इसकी। ट्रांसपेरेंट हो गया, इसका मकसद है कि इसकी मिक्सिंग यहाँ पे फिनिश हुई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी और बहुत ही इनिशियल स्टेप्स में से है कि जब भी आप किसी भी मोल्ड में के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों और आपने रेज़न में मीका पाउडर डालना है या किसी भी तरीके का पाउडर डालना है, तो सबसे पहले मोल्ड्स को सामने से हटा दीजिए। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हमें ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि ये तो कहीं पे भी नहीं उड़ के जा रहा, मगर जब बाद में आर्टिकल आपका ड्राई होगा तो आपको ख़ुद भी नहीं पता होगा कि यहाँ पे जो है वो ये फ्लोट करके जा चुका है, मतलब इसका पाउडर यहाँ पे फैल चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा कोई भी आर्टिकल जो गीला हो, जो आपने पहले से काम करके रखा है, उसको भी हटा दीजिए। नहीं तो जिन मोल्ड्स पे आपने काम करना है उनको भी हटा दीजिए। तो ये तीनों मोल्ड्स में अभी फॉर द टाइम बिंग इनको हटा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने ग्लास रखा, एक मैं छोटा लूँगी ग्लास। फ्लोटिंग पाउडर ऐड करते हुए कोशिश करिए कि अपने सामने से जो है ना आप चीज़ों को हटा दें और दूसरा फ़ैन ऑफ कर दें। ठीक है ना जी। अच्छा, ये ब्राउन सा कुछ कलर है। सबसे पहले मैं इसमें रेज़न सेपरेट करूँगी। ठीक है, सेकेंडली अब मैं इसमें अंदाज़े से थोड़ा सा ही मीका पाउडर ऐड करने लगी हूँ। ठीक है, जब भी पाउडर को आप मिक्स करें तो कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह से पहले नीचे दबा दें। इसको दबाने की वजह ये है कि ये उड़ेगा नहीं। ये डिप हो गया, अब ये उड़ेगा नहीं। अब हम इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, मिक्सिंग बहुत अच्छी करिएगा अभी भी, मगर जो काम करना है आपने, आपके पास 10 मिनट्स हैं, क्योंकि रेज़न ऑलरेडी मिक्स हुई थी। फिर हम दोबारा मीका पाउडर डाल के मिक्स कर रहे हैं। सो दैट्स मीन कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, सेल्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सो दैट्स मीन कि ये जल्दी ही हीटअप हो जाएगा। सही है, मगर इस बात का भी ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि हमारा पाउडर सही से मिक्स ही ना हो और आर्टिकल हमारा जो है वो अच्छा ना लगे। ठीक है, ये हो गई इसकी मिक्सिंग। चलें जी, सबसे पहले एक आर्टिकल पे काम कर लेते हैं, ताकि फिर हम उसको साइड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट ये बबल बस्टर स्प्रे मैंने आपको पहले भी दिखाया। ठीक है, इंट्रोडक्शन के मटेरियल के पहले हम इसको कर लेंगे, उसके बाद से हम इसकी पोरिंग स्टार्ट करेंगे। स्पून में निकाल देती हूँ। ऐसे नोक सी बना लीजिएगा, कॉर्नर से पोरिंग स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। सही है, और कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। शाशलिक स्टिक की हेल्प से क्या करेंगे आप, इस तरीके से ना कंप्लीट तमाम एजेस से ना इस तरीके से आप इसके बबल्स रिमूव करेंगे। इस तरीके से घुमाने से क्या होगा कि जितने साइड में बबल्स आ जाते हैं ना, अनइवन सरफेस होती है, ये साइड से ऊपर हो जाती है। ठीक है, एक काम तो हमारा ये हो गया। सेकंड, टॉर्च का इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, अच्छा वो कुछ चीज़ें लाइव हो जाती है ना तो बहुत अच्छा होता है। सही है, ये मीका पाउडर है, ये अपना ख़ुद क्रिएट करेगा सेल, किसी भी तरह की शेप में आ सकता है ये, किसी भी चीज़ को जो है वो शेप ले लेगा ये अपने हिसाब से। ठीक है, अब इसको हम अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ से कवर करके ड्राई होने दे देंगे। ड्राई होने का ये बहुत छोटी सी चीज़ है, छोटी सी थोड़ी सी लेयर है, ज़्यादा बड़ा मोल्ड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये हार्डली जो है वो आपका 4 to 5 आवर्स में बहुत अच्छा वाला ड्राई हो जाएगा। इसको किसी चीज़ से कवर कर दीजिएगा, घर में पड़ा हुआ कोई भी बाउल हो, कोई बॉक्स हो, उससे कवर कर दीजिए ताकि इस पर कोई भी क्या नाम है डस्ट पार्टिकल नहीं आए, और ये ख़ुद बहुत अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट कर ले ड्राई होके। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट लेयर हो गया। अब हम इसको फिर ड्राई होते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह ताला देखते हैं। ठीक है, चलिए जी सेकंड आर्टिकल की तरफ। रेज़न हमारे पास अभी भी है बची हुई, उस पर जल्दी से काम कर लेते हैं। अल्कोहल इंक ले लेती हूँ मैं। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल इंक। देखिए प्यारा सा रिएक्शन स्टार्ट होता है इसका डलते। तो मैंने 3 to 4 ड्रॉप्स लिए हैं, पहले मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँ। मुझे और अगर डार्क कलर चाहिए हुआ तो मैं और डाल दूँगी, 1-2 ड्रॉप्स में और डालती हूँ, बस दैट्स इट। ठीक है ना जी, ये देखिए कितना प्यारा सा ट्रांसपेरेंट पर्पल कलर। अब हम इस पर बबल बस्टर नहीं स्प्रे करेंगे, अब हम इस पर जो स्प्रे करेंगे वो होगा अल्कोहल स्प्रे। बबल बस्टर स्प्रे क्यों नहीं करेंगे, हमें उसमें जो वो वाला आर्टिकल था, पहले मैं इसका कर लूँ। अल्कोहल स्प्रे किया हमने, ये अल्कोहल स्प्रे। ठीक है, ये किया हमने, करने के बाद से पोरिंग स्टार्ट करते हैं। पोरिंग का वही सेम प्रोसेस है, पहले कॉर्नर्स इसी तरीके से इसकी भी नोक बन जाएगी, कॉर्नर्स से डालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, सही है, पोरिंग हो गई हमारी। शाशलिक स्टिक से इसकी बबल्स अप करेंगे। अच्छा जी, अब बताती हूँ, उसमें मैंने बबल स्प्रे इस वजह से किया था, मीका पाउडर था, मुझे इफ़ेक्ट चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मीका पाउडर जो होता है वो अपना इफ़ेक्ट ख़ुद क्रिएट करता है किसी भी तरीके का। ठीक है ना, तो उसके लिए ये है कि मैंने इसी वजह से उसमें बबल स्प्रे किया ताकि वो बहुत अच्छा सा कोई डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट करे। ठीक है, बबल स्प्रे कर देने से क्या होता है कि सेल्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं और फिर उसके बाद से वो ख़ुद अपना सेल्फ कोई ना कोई एक नया
इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। ये कोई भी इफ़ेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये एक सॉलिड कलर है ट्रांसपेरेंट में, ठीक है ना, तो ये अपना कोई भी इफ़ेक्ट नहीं क्रिएट करेगा। तो इस वजह से मैंने इसको अल्कोहल स्प्रे किया ताकि इसकी बेस बिल्कुल इक्वल रहे। और अब मैं करने लगी हूँ इस पर हीट गन ताकि इसके जो भी बबल्स हैं वो रिमूव हो जाए, ठीक है। अच्छी तरीके से हीट गन कर दीजिए ताकि बबल्स बिल्कुल रिमूव हो जाए, ठीक है। इसके सामने हाथ मत लेकर आइएगा हीट गन के सामने, क्योंकि होता क्या है कि हीट गन के सामने जब हम हाथ लेकर आते हैं तो हीट गन ऑलरेडी इतनी हीटअप हुई हुई होती है कि वो आपका हाथ भी बर्न कर सकती है, ठीक है। इसका भी ड्राइंग वही है 4 से 5 घंटे, छोटा सा आर्टिकल है मगर बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए फिर हम इसके डिटेल वर्क की तरफ जाएंगे। कवर करके रख दीजिएगा किसी भी चीज़ से ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल ना आए, या हिले नहीं, किसी ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पे बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो, ठीक है, ताकि ये अपनी जगह पे रहता हुआ कॉन्स्टेंट जो है वो ड्राई हो जाए, ठीक है। अभी अब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम इसका फर्दर वर्क करते हैं।